हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम बैक टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? लेट नाइट थॉट्स जो कि अक्सर मैं वन कार्ड सेगमेंट में ही करती हूँ, बट आज मैं थोड़ा डिटेल में रीडिंग करना चाहती हूँ। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, जो भी आपके माइंड में है, आपको लेकर उनके लेट नाइट थॉट्स क्या हैं और डिटेल रीडिंग होगी। ठीक है, तो अगर आपके जो पर्सन हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हो, उनके इनिशियल्स या फर्स्ट लेटर उनके नाम का ए से लेकर एम तक है तो ग्रुप 1 पिक करेंगे आप। अगर एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप 2 पिक करेंगे। अच्छा, इंट्यूटिवली पिक कर सकते हो इन कार्ड्स के थ्रू। इन दोनों कार्ड्स में से जो भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो आप इंट्यूटिवली भी इस रीडिंग को देख सकते हो। होगी डिटेल रीडिंग। ठीक है, तो जल्दी से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, ए से लेकर एम तक जिन्होंने पिक किया है लेटर, और ये प्लेफुलनेस का जो कार्ड है आपने पिक किया है। जो भी पर्सन आपके माइंड में है, लेट नाइट जो थॉट्स हैं आपको लेकर इस पर्सन के, वो क्या हैं। अच्छा, इस कार्ड के साथ में एक कार्ड या 2 कार्ड इसी डेक के, ये जो हमारे पास है रोमांस एंजल्स, इसमें से एक मैं और लूँगी कार्ड। ठीक है, अगर सिचुएशन सिनेरियो आपसे मैच हो रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेट होती है उसको ले लो, बाकी को जाने दो, वो आपके लिए नहीं है। ठीक है, चलो एक कार्ड बस हम और लेंगे। फ्लर्ट, ओ वाह, प्लेफुलनेस एंड फ्लर्ट। तो हो सकता है ये कोई न्यू पर्सन हो जो आपके माइंड में है, न्यू लव, न्यू लवर या न्यू पार्टनर, न्यू पर्सन, और काफ़ी फ्लर्टी एनर्जी दिख रही है, काफ़ी प्लेफुलनेस दिख रही है। जैसे आते हैं, बात करते हैं, फ्लर्टिंग करते हैं, मैं थोड़ा ओवरऑल थीम निकालने के लिए मैंने ये 2 कार्ड्स लिए हैं, ताकि अगर ओवरऑल थीम आपसे मैच हो जाती है फिर ही हम आगे रीडिंग को आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर ये रीडिंग का ये जो एनर्जी है आपसे मैच नहीं होती तो मतलब आपके लिए रीडिंग नहीं है, आप सेकंड वाला ग्रुप देख सकते हो। तो कोई ऐसा पर्सन यहाँ पर मुझे दिख रहा है जो हो सकता है कोई न्यू पर्सन हो, या फिर कोई, अगर चलो न्यू नहीं भी है, अगर कोई बहुत पहले का आपका फ्रेंड है लेट्स से, तो इस वक्त उनकी एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा से आपको लेकर फ्लर्टी और प्लेफुलनेस और फ्लर्टी एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे, आपसे फ्लर्ट करना, या आप सोचते हो इनको देख कर ना कि यार क्या मेरे साथ ये फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों इस तरह से इनके माइंड में है, और आप जानना चाहते हो कि इनके माइंड में ये चीज़ क्यों आई है, कब आई है, किस लिए आई है, तो ये मेरे बारे में क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, स्पेशली एट द नाइट टाइम ये पर्सन मेरे बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जैसे काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स ये पर्सन आपके लिए फील तो कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी, ये वाले कार्ड्स हम यूज़ करेंगे कि इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। अच्छा, अगर हो सकता है कि आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, ठीक है, बात हो रही है या नहीं हो रही है बहुत टाइम से, एक अच्छा प्लेफुलनेस और एक अच्छा फ्लर्टी कनेक्शन दोनों का रह चुका है। ठीक है, तो आप जानना चाहते हो कि भाई रात को लेट नाइट थॉट्स, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ही लेट नाइट थॉट्स के ऊपर रीडिंग, जो कि आपका फेवरेट है, काफ़ी आप पसंद करते हो, काफ़ी सारे मुझे व्यूज़ आते हैं तो पता चल जाता है। हालांकि मैं जब 1 कार्ड सेगमेंट में ये रीडिंग करती हूँ तो काफ़ी सारे व्यूज़ आ जाते हैं ना, तो मैं फील करती हूँ कि अगर मैं डिटेल में करूँ तो आप शायद ज़्यादा पसंद करोगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये चीज़ पसंद आई या नहीं। ये बहुत सारे कार्ड आ गए। चलो, ओ वाओ, ये कमिटमेंट है ये तो। अच्छा ठीक है, एक तो यहाँ पर सैड, ब्रोकन, फीलिंग अलोन की एनर्जी आई है। ठीक है, हो सकता है कि इस पर्सन का कोई पास्ट कनेक्शन बुरा रहा हो जिसकी वजह से ये रात के टाइम पे बहुत अकेला फील करते हैं। इसको क्लैरिफाई भी करूँगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर है सेटलमेंट की एनर्जी, यहाँ पर वेकेशन, एडवेंचर की एनर्जी है। ठीक है, मैं समझ गई। ऑन द टेबल यहाँ पर क्योंकि लॉस्ट आया है, इसको हम यहाँ रखेंगे।
ऑन द टेबल यहाँ पर कमिटमेंट आया है और यहाँ पर कम टुगेदर आया है। और जो बॉटम एनर्जी है वो हमारे पास जो है वो सोलमेट की एनर्जी है। डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, एक इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं। भले ही आप दोनों की फ्रेंडशिप रही हो, अब ये पर्सन आपको फ्रेंडशिप से कुछ ज़्यादा ही देखने लगे हैं। रोमांटिक पार्टनर बनना चाहते हैं अब ये आपके, क्योंकि आपको इनकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पता है, इनको भी आपकी लाइफ के बारे में काफ़ी कुछ पता है। ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही पुराने दोनों दोस्त हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है, अलग अलग सिनेरियो हो सकते हैं, बट कुछ लोगों के लिए ऐसा फील हो रहा है जैसे बहुत ही पुरानी दोस्ती है आपकी इस पर्सन के साथ। बहुत अच्छा एक दूसरे के साथ आपने एक रिलेशनशिप रहा है, फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रही है। और अब ये पर्सन शायद उस फ्रेंडशिप को थोड़ा ज़्यादा सोच रहे हैं या देख रहे हैं और आपके साथ लाइफ टाइम गुजारना चाहते हैं। बट इस पर्सन के कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ पास्ट प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बचपन की कड़वी कुछ यादें हैं, कोई घोस्ट और ब्लॉक्ड वाली कट ऑफ वाली एनर्जी भी दिख रही है। वाई दिस crushed and lost energies are here? Let's see. क्वीन ऑफ कप्स। देखो ये जो भी पर्सन है ना, मेल हो या फीमेल हो, इनके अंदर ना एक बहुत इमोशनल एनर्जी है। ठीक है, ये जब किसी के साथ कनेक्ट होते हैं या होती हैं, ये बहुत प्यार देते हैं। मतलब सामने वाले बंदे को ये बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, बहुत ज़्यादा ये उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं। और शायद इन्होंने पास्ट में भी ये गलती करी है और कहीं ना कहीं से ये बाहर निकलने की भी कोशिश करें। मतलब पास्ट के किसी कनेक्शन से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और जैसे आप हो ना, जैसे आपने पास्ट का कनेक्शन छोड़ दिया, तोड़ दिया, और अब आप खुद को वो लव, वो प्यार, वो आप खुद को दे रहे हो। अब वो अटेंशन, वो लव, वो आप खुद को दे रहे हो। यही सेम सिचुएशन इस पर्सन के साथ भी है। अंदर से बहुत क्रश्ड फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं। इनको लगता है इनको घोस्ट किया गया था, इनको ब्लॉक्ड किया गया, कट ऑफ कर दिया लोगों ने, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन ने दूध में से मक्खी की तरह इनको निकाल लिया। तो ये एक्चुअली टूटा हुआ बंदा है, यानी कि पास्ट इसका अच्छा नहीं है। तो ये कुछ टूटा हुआ, कुछ क्रश्ड, जैसे होता है ना, बिल्कुल बहुत ही ब्रोकन बंदा है, अलोन। तो ये किसी को इतनी इजाज़त देते या देती नहीं है अपनी लाइफ में आने के लिए। बहुत जैसे होता है ना, बहुत मिस्टीरियस और चुप रहना, कम बात करना। ठीक है, ये इस तरह की एनर्जी है। किसी ने इनको जो है ना, वो जैसे इन्होंने ना फिर उन हालातों से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, सेटलमेंट कर लिया अपने आप के साथ, उन हालातों के साथ। चलो ठीक है भाई, इंजॉय करो, अपने हिसाब से ज़िंदगी को जियो, क्या ही ज़रूरत है किसी और के बारे में सोचने की। ठीक है ना, तो चलो ठीक है, ये उस चीज़ को लेकर सेटलमेंट की तरफ चले गए और इन्होंने खुद पर फोकस करना शुरू कर दिया। फिर कहीं वेकेशन पर गए हैं या एडवेंचर पर गए हैं ये पर्सन, वहाँ पर आपसे इनकी हो चुकी है मुलाकात। अब या तो यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, या तो आप दोनों सोशल साइट पर एक दूसरे से मिले हो, बात करते हो, या तो फिर आप फेस टू फेस किसी जगह पर गए थे विज़िट करने के लिए, तो ये पर्सन आपको वहाँ पर मिले हैं, या कहीं मॉल में, कहीं ये पर्सन की कोई शॉप वगैरह है, वहाँ पर आप कुछ लेने वेने के लिए गए थे। कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं और आप दोनों की मुलाकात हुई थी। वेल लेट्स सी, मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। या एस ऑफ कप्स, कहीं तो आप दोनों की ऐसी मुलाकात हुई है, चलते चलते राहों में एक दूसरे से मिल चुके हो। एस ऑफ कप्स यानी कि एकदम फ्रेश ब्रांड न्यू एनर्जी है। मैं शुरू से ही बोल रही थी, जब मैंने शुरू में आपकी रीडिंग पिक की थी तब भी मैंने आपको रिमेंबर यही बात बोली थी कि ये मुझे जो एनर्जी दिख रही है ये किसी न्यू पर्सन की दिख रही है। कोई पास्ट पोस्ट या कोई ऐसा इंसान मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो मैं क्यों ही बोलूँ। ठीक है, जब आती हैं एनर्जीज़, जब कार्ड्स आते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। हाँ, फ्रेंडशिप हो सकती है, काफ़ी टाइम से दोनों ने अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्शन गुजारा है, या बिल्कुल फ्रेश न्यू कोई पर्सन है। तो दो बातें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है ना, तो ये पर्सन आपके साथ एक ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं। स्पेशली एट द नाइट टाइम पता है क्या देखते हैं, सोचते हैं, ये सोचते हैं कि आपके साथ वेकेशन पर जाना है। मालदीव्स, पता नहीं ये मुझे नाम कुछ आ रहे हैं, मैं बता देती हूँ मेरे जहन में। गोवा, मालदीव्स, यार ये पता नहीं, अजीब, रशिया
मुझे ये नाम आ रहे हैं, अभी चैनल हो रहे हैं। स्पेन, और कुछ चैनल हो रहा है ना। फ़िलहाल यही चैनल हो रहे हैं और बाकी चैनल नहीं हो रहे। एनीवेज कहीं पर भी शायद ये पर्सन अगर रहते हैं, मे बी ये इन जगहों पर रहते हैं, तो ये आपको वहाँ पर विज़िट करवाना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपसे, आपको बोलेंगे कि तुम आओ विज़िट करो। तो ये सोच रहे हैं रात के टाइम पे स्पेशली, ये आपको ख़यालों में आपको वहाँ लेके जाते हैं, आपके साथ सारी चीज़ें डे ड्रीमिंग, ख़यालों, बल्कि नाइट ड्रीमिंग हो रही है। तो बहरहाल ये आपके साथ कहीं वेकेशन पर जाना चाहते हैं। एक तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रात के टाइम पर सोचते हैं। बेसिकली ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। काफ़ी इमोशनल पर्सन है, देखो कि कितना ज़्यादा इमोशंस जो हैं, वाटर एनर्जी है, बिल्कुल ऐसे बह रहा है कप में से। तो इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं ये पर्सन। इमोशनली ये सोच रहे हैं कि आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो चुके हैं ये पर्सन। यहाँ पर ये पर्सन आपको कोई ऑफ़र करना चाहते हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये कमिटमेंट का ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन फील करते हैं, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आपके साथ रखना चाहते हैं, या फील करते हैं कि आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाया जा सकता है। ये भी यहाँ पर मुझे एनर्जी दिख रही है, क्योंकि ऑन द टेबल यहाँ पर ऑफ़र, प्रपोजल, कमिटमेंट की एनर्जी है, और यहाँ पर भी कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म एंड रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो लेट्स सी, इसको क्लैरिफाई करते हैं, वाई दिस कमिटमेंट एंड लॉन्ग रिलेशनशिप इज़ हेयर। यहाँ पर क्या ये पर्सन कुछ ऐसा सोचते हैं। थोड़ा सा और डीपली भी मैं देखूंगी, ये तो अभी मैं इनको क्लैरिफाई कर रही हूँ। या स्ट्रेंथ, वर्ल्ड, ओ माय गॉड, लेफ्ट। ये पर्सन आपको अपनी दुनिया में शामिल करना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग दुनिया से आए हैं, इनका कल्चर, कास्ट या लाइफस्टाइल अलग है, आपका लाइफस्टाइल अलग है, तो दोनों अलग अलग स्टेट से हो, दोनों अलग अलग या लुक एट दिस नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है भाई। ये पर्सन आपके पास ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं, लव ऑफ़र आपको बताना चाहते हैं कि ये आपसे लव कर बैठे हैं, या आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। एक्चुअली ये आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। या बिल्कुल 2 कार्ड्स ऐसे आए हैं, और फिर यहाँ पर वर्ल्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको आपका ये भी दिख रहा है जैसे आपका बोझ उठाना चाहते हैं। स्पेशली देखो ये जो कार्ड है, यहाँ पर 2 लोग हैं और इस वर्ल्ड के ऊपर एक बेबी बैठा हुआ, यानी ये पर्सन आपके साथ एक दुनिया अपनी बसाना चाहते हैं, बेबी चाहते हैं, जिसको अपना घर, फैमिली, बच्चा, आप मतलब दोनों मिलकर प्रोटेक्ट करो, ये चाहते हैं। और ये देखते हैं, अच्छा ये भी सोचते हैं आपके बारे में कि आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत सेंसिटिव हो, बिल्कुल इनके जैसे हो, और आप ना इनके साथ जैसे अगर लॉन्ग टर्म कनेक्शन में हम जाते हैं तो आप इनके साथ ऐसे कदम से कदम मिला के, हाथ से हाथ मिलाकर आप इनके साथ ना इनकी पूरी दुनिया में शामिल हो गए। इतना इनको आपके ऊपर कॉन्फिडेंस है, इतना ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपके साथ एक बेबी भी चाहते हैं, और इनको पता है कि हम दोनों जैसे मिलकर अपनी फैमिली को, अपने घर को, बच्चों को सपोर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर दोनों ने हाथ भी पकड़ा हुआ, यानी दोनों या आपको बहुत ही ज़्यादा अपना सपोर्टिव जैसे पार्टनर होता है ना, अदर हाफ, इस तरह से फील करते हैं आपके लिए। वाह, बहुत रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा आपके लिए। रोमांटिकली भी ये पर्सन आपके बारे में बेहद सोचते हैं, और ये सोचो में देखो ना, ये सोचो में फैमिली भी बना देते हैं, पूरी दुनिया आपके साथ कायम कर देते हैं, बेबी भी पैदा कर देते हैं। ठीक है, बेबी भी हो गया भाई, बच्चा ऊपर बैठा हुआ, और उस बच्चे को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो दोनों। अच्छा, इनको ये भी होता है कि नहीं, आप इतने अच्छे लाइफ पार्टनर बनोगे कि आप और ये मिलकर अपने पूरी फैमिली को, घर को, कुंबे को, बच्चों को एक से प्रोटेक्ट करके रखोगे। इनको ये भी पता है आपके बारे में। मुझे यहाँ पर ऐसा भी फील हो रहा है कि रिसेंटली ये पर्सन आपके ड्रीम्स में आए हैं, या आप इनके ड्रीम में गए हो। अच्छा, मैं ना यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस कर रही थी, जो मैंने कहा आपको बता दूँ। ठीक है, यहाँ पर देखो कमिंग टुगेदर है, रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है। ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन, सोल
सोल कॉन्ट्रैक्ट है आप दोनों का, और यहाँ पर भी सोलमेट आया है ना, 2 कार्ड। अब मैं आपको इन कार्ड का जो है बॉटम दिखाती हूँ। जो मैंने यहाँ पर बॉटम रख दिया था, उस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था। अभी जब मैंने ये वाला कार्ड देखा, ये देखा, तो मुझे इस वाले कार्ड का ध्यान आया। यहाँ पर है गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखो, हो सकता है कि ये पर्सन को आप काफ़ी टाइम से जानते हो, बट ये शायद कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं थे, या आप दोनों के बीच कोई कमिटमेंट का इशू था, ये भी हो सकता है। तो ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन, क्योंकि वर्ल्ड की एनर्जी है, मून भी साथ में आया है, तो ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। ठीक है, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में दोबारा आओ, तो ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि इनको आपके साथ बहुत ही इंटेंस कनेक्शन फील होता है। इनको लगता है कि हम दोनों स्पिरिचुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, और ये एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है। स्पेशली रात के टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा सेक्सुअली भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड मुझे होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इनको ये भी लगता है कि आपकी जो जगह है वो कोई नहीं ले सकता। या द टावर, बिल्कुल डेफिनेटली। अब मैं आपको क्या ही समझाऊं, लेट नाइट थॉट्स चल रहे हैं और टावर की एनर्जी आ चुकी। आई एम सॉरी, कहाँ जा रहा है मेरा माइंड। अच्छा, यहाँ पर ना 5 ऑफ कप्स की भी एनर्जी, ये देखो, इमोशनल बहुत है ये आपको लेकर। मतलब ये पर्सन जब भी आपको इस तरह सोचते हैं ना, जैसे ऐसे हम दोनों साथ आ गए, हम दोनों मिल रहे हैं, हम दोनों कहीं फिज़िकल मीटिंग हम दोनों की हो रही है, तो डेफिनेटली ये पर्सन टर्न ऑन हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लेट नाइट थॉट्स की एनर्जी कर रहे हैं ना अभी, तो मैं इस टावर को उस एनर्जी के साथ मैच कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस में ये कार्ड आया है। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर इस पर्सन के पास ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे एक बंदा है जिसके पास 2 ऑप्शन ऑलरेडी हैं, तब भी ये पर्सन आपका, ये देखो, तब भी ये पर्सन आपका वेट करते हैं, तब भी ये आपके साथ इनकी जो एक खुशी है, आपके साथ जो इनका कनेक्शन है, वो इनको किसी के साथ फील नहीं होता है। देखो, यहाँ पर ये लेडी इनको टेम करने की कोशिश कर रही है, यार मेरे से बात करो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगी, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, क्या है उसके अंदर, मुझे देखो, ये वो। पीछे से भी एक लेडी ये फूल बुके लेकर खड़ी हुई है, मुझे चूज़ करो, इस तरह की इनकी एनर्जीज़ है। डजेंट मैटर ये मेल हैं या फीमेल हैं। फीमेल हैं तो बहुत, जैसे मेल्स हैं जो इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके पीछे काफ़ी फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखो, यहाँ पर जो 2 लोग हैं, किस तरह से ये ट्रेन खड़ी हुई है, और वो ऊपर से जिस तरह से दोनों मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो ये कुछ अलग ही है। देखो, ये दोनों एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई हैं, एक दूसरे के साथ इनको खुशी हो रही है। ये बंदा यहाँ खुश नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ा खुश हो रहा है, उसको बड़ी झप्पियाँ पा रहा है खुशी खुशी से। ये आपकी एनर्जीज़ हैं। तो अगर कोई और है इनकी एनर्जी में जो इनके साथ कभी फ्लर्ट व्लर्ट करने की कोशिश करती हैं या करते हैं, तो ये उधर खुश नहीं है। ठीक है, हाँ, कॉम्प्रोमाइज़ सेटलमेंट हो सकती है, खुश नहीं है। इनकी खुशी आपके साथ है, क्योंकि इनको जो एक सेटिस्फेक्शन आपसे मिलती है वो कोई और नहीं मिलती। लुक एट दिस, वाओ। आई थिंक ये वाला कार्ड ना, इसका एम्प्रेस का कार्ड है। यस, आपको ये कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। हाँ, मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, इनका सिटी कंट्री चेंज है, आपसे मिलना चाहते हैं। यहाँ पर देखो, घड़ी है, ऐसा लग रहा है जैसे टाइम इज़ रनिंग आउट, टाइम भागा जा रहा है। ये आपसे बहुत बेचैन है मिलने के लिए। मे बी इन्होंने आपसे कहा भी हो कि मिल लेते हैं, मुलाकात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंटेंस कनेक्शन है। लेट्स सी और क्या सोचते हैं आपके बारे में लेट नाइट। मुझे ये भी दिखता है कि ये पर्सन थोड़ा सा मिस्टीरियस है, आपसे छुपाते हैं, या आप इनसे छुपते हो, या ये आपसे छुपाते हैं, कुछ छुपते हैं। लेट्स से ये पर्सन लियो हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं। ज़्यादातर एनर्जीज़ मुझे वाटर एनर्जी दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे तो यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ चुका है, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। वैसे तो सारे ही साइंस आ जाते हैं। सो लेट्स सी कि और क्या आपके बारे में सोचते हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वही वाली बात आ रही है। अगर लॉन्ग डिस्टेंस हैं, दूर हैं, तो मिलना चाहते हैं, करीब आना चाहते हैं, आपको टच करना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। इनफैक्ट कि ये आपको अपनी पसंद की ड्रेसिंग तक करवाना चाहते हैं।
देख रहे हो किस तरह से वो उनकी इनकी ड्रेसिंग जो है वो सही कर रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और आपको मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अब उनको पता हो या ना हो, मे बी उनको ना पता हो, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं। लुक एट दिस, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली आपके साथ देखते हैं ये पर्सन। डेफिनेटली मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म आपके बारे में सोच रहे हैं, मतलब शादी, मैरिज, बच्चे, कमिटमेंट। इनफैक्ट के ज्वेलरी, कपड़े तक मैं अपनी पसंद से तुम्हें लेके दूँ, पहनाऊँ, देखूँ कि तुम उस ज्वेलरी में, उस सूट में कैसे दिखते हो या कैसी दिखती हो। क्या पता इन्होंने आपके लिए कोई ऐसा ज्वेलरी या कोई ऐसी रिंग या कोई ऐसा सूट या फ्रॉक या कोई शर्ट, अगर ये मेल हैं, आप मेल हो, ये फीमेल हैं, तो कोई ऐसी शर्ट वगैरह इन्होंने आपके लिए लेके रखी हुई है कि जब मिलूँगा उससे बोलूँगा ये पहन के आओ, मुझे तुम्हें इस रूप में देखना है, मुझे ऐसे तुम्हें क्रिएट करके देखना है, तुम कैसे दिखते हो, इस सूट में कैसे दिखते हो, या जो कुछ इन्होंने लेके रखा है आपके लिए। अगर आप फीमेल हो, समझ सकते हो, वो देखना चाहते हैं कि आप वो पहनोगी तो कैसे लगोगी। समझ रहे हो? उसका कलर भी रेड कलर है। रेड है या फिर डार्क नहीं, एक रेड है या फिर ब्लू कलर है। ब्लू यानी कि वो जो नहीं होता ऐसा नीला कलर, आसमान वाला, स्काई ब्लू, वो वाला कलर है, या तो रेड है उस चीज़ का। शायद उन्होंने आपसे ये जिक्र भी किया हो, बात भी की हो, कभी बात की हो। एनीवेज ये आपको उसमें देखना चाहते हैं। तो ये उस समटाइम ये रात के टाइम पे उस चीज़ को, जो भी उन्होंने आपके लिए ड्रेस लिया हुआ है, उसको अपने पास रखते हैं और देखते हैं और इमेजिन करते हैं आपको। बाप रे, ये बंदा बहुत ज़्यादा आपको लेकर रोमांटिक है। इससे ज़्यादा मैं और कुछ चैनल नहीं कर सकती, गड़बड़ हो जाएगी। सो ये इतना काफ़ी है, ठीक है। मैं आज ना सारी रीडिंग्स में, मैंने जो सेकंड चैनल पर भी रीडिंग अपनी की है, तो मैंने आज सारी रीडिंग्स में इनिशियल्स लगाए हुए हैं लास्ट में, ठीक है। तो इनिशियल्स देखने का मकसद ये है कि थोड़ा सा आपको एक हो जाता है आइडिया कि जी आप ही के लिए है ये रीडिंग, है ना। तो इसीलिए हम इसमें भी इनिशियल्स थोड़े से ले रही हूँ। PODFWMNYEVMN। सो ये इनिशियल्स इस पर्सन के हो सकते हैं। मैंने कहा ना डिटेल रीडिंग करने की कोशिश करूँगी, तो मैंने डिटेल रीडिंग की है, इसीलिए मैंने इसमें इनिशियल्स भी ऐड किए हैं, ठीक है। सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलूँगी फिर एक नई रीडिंग के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, ग्रुप नंबर 2N से लेकर Z तक आपने चूज़ किया है ग्रुप या फिर केमिस्ट्री कार्ड। अच्छा, ये वाला जो कार्ड है इसके साथ अभी मैं पहले ये एक और कार्ड लूँगी, इसमें से इसी डेक में से एक कार्ड और लूँगी। थोड़ा सा इसको शफल कर लेते हैं ताकि जो फर्स्ट वाला ग्रुप है उसकी एनर्जीज जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, एक कार्ड आ गया, अब देखो कहाँ जाके गिरा है। अरे बाप रे, लेट्स सी क्या आया है। ये कार्ड वहाँ जाके गिरा है। ओके, केमिस्ट्री एंड को डिपेंडेंसी की एनर्जी है। ओके, तो लेट नाइट थॉट्स इस पर्सन के जो हैं डिपेंड करता है इन दो एनर्जीज़ पे। यानी कि अगर ये जो दो जो हमारे यहाँ पर मैंने जो कार्ड निकाले हैं ये है मेन एनर्जी, तो अगर ये आपसे मैच हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर ये रीडिंग आपके लिए नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तो फाइनेंसेस एंड करियर की भी एनर्जी आई है बॉटम में। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन को अब लगने लगा है मतलब बहुत, एक तो बहुत ज़्यादा ये आपको लेकर रोमांटिक है, और दूसरा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन आप इनकी कमज़ोरी हो। ये बात तय कर लो, लिख लो, आप इस पर्सन के लिए, इस पर्सन की कमज़ोरी, स्पेशली ये पर्सन जो एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है आपके अलावा, अगर ये कहीं और भी होंगे, मैरिड होंगे या कहीं और भी हैं, एक बात कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है मैरिड हो, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि ये इस इंसान को जो केमिस्ट्री आप दोनों की मतलब भला की अट्रैक्शन है दोनों में। सिर्फ मैं उनकी तरफ से बात नहीं कर रही हूँ, इसकी थीम ही यही है इस आपके ग्रुप की कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है वो इतनी ऑसम है कि समटाइम इस पर्सन को लगता है, या समटाइम आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं मैं डिपेंडेंट तो नहीं हो गया हूँ इस बंदी के ऊपर या बंदे के ऊपर, कहीं मुझे इसकी आदत तो नहीं पड़ गई है, लत तो नहीं लग गई है। वो जो सॉन्ग नहीं है, मुझे तो तेरी लत लग गई,
ये वो जैसे एक होता है ना कि यार मुझे इस बंदे की क्या पता नहीं, मैं चाहे मैं भागूं। अच्छा एक बात और है, भागूं से मुझे याद आया, ये पर्सन भागते भी बहुत हैं आपसे, इस कनेक्शन से, क्योंकि जब इनको लगता है कि यार मेरा इसके बगैर गुजारा नहीं है और इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड हूँ मैं इसकी तरफ, इतना ज़्यादा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मुझे काबू करने के लिए मुझे काबू कर ले या मैं फिर मजबूर हो जाऊँ इसके सामने इसकी बात मानने के लिए और ये मुझे देखे कि मैं इसके ऊपर डिपेंडेड हूँ। तो ये बड़ा खौफ मुझे इस पर्सन की एनर्जीज़ में नज़र आया है भाई, कि ये पर्सन फिर क्या करते हैं कि भागने की कोशिश करते हैं आपसे, दूर हो जाते हैं आपसे, फिर जब रहा नहीं जाता तो फिर घूम फिर के आ जाते हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे पिक हो रही हैं। लेकिन आप जब एक दूसरे के साथ होते हो उस वक्त की जो केमिस्ट्री आपकी दोनों की होती है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ठीक है। कलर रेड, कलर डार्क ब्लू या फिर वो जो क्रीम कलर होता है ना, वो यहाँ पर मुझे सिग्निफिकेंट दिख रहा है। ग्रे हेयर्स भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ब्राउन आइज़ या फिर ग्रीन आइज़ यहाँ पर सिग्निफिकेंट हो सकती है। हेयर लंबे बाल या फिर कर्ली बाल, यहाँ पर थोड़े से थिक बाल किसी के हैं, आपके हैं या इस पर्सन के हैं, ये भी यहाँ पर मुझे दिख रहा है। और क्या दिख रहा है, वाइट क्लोथिंग भी यहाँ पर हो सकती है, इनको पसंद है या आपको पसंद है। 1 2 2 कार्ड यहाँ पे आ गए हैं और भी कार्ड्स मैं देखना चाहूँगी। ओ माय गॉड लुक एट दिस ऑब्सेशन, ओ माय गॉड लुक एट दिस, कुछ ज़्यादा ही कार्ड आ गए हैं पर मैं सारे ही लूँगी। एंड लुक एट दिस, यार ये बंदा इस वक्त अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। मतलब आपके बगैर इस बंदे का गुजारा नहीं है और ये अपने आप को भरपूर कोशिश कर रहा है आपकी तरफ ना आने के लिए, रोकने के लिए। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मतलब नहीं, तुम्हें नहीं जाना, तुम्हें उसको नहीं बताना कि तुम उसके बगैर कुछ भी नहीं हो, या तुम उसके लिए मर रहे हो या मर रही हो, या तुम्हारी उसके साथ केमिस्ट्री कितनी बनती है, या तुम उसके ऊपर डिपेंडेंट हो। ये बंदा सच में आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुका है। ये मैं राज खोल रही हूँ, ऐसे आपको बता रही हूँ, अब आपके नखरे और आसमान पर चढ़ जाएंगे। यहाँ पर देखो, ट्रैश, क्लोज्ड, इंट्रैप्ड, फ्रस्ट्रेटेड। मैं बताती हूँ क्या है यहाँ पे। ऑब्सेशन, सोशल मीडिया, फेक प्रोफाइल, हिडन, ये यहाँ रखूँगी क्योंकि इन तीनों को हम साथ में क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर ऑब्सेशन है, यहाँ पर डिज़ायर है, देख सकते हो कितनी लस्टी और सेक्सुअल केमिस्ट्री है, एनर्जी है, ऑब्सेशन है, और लेट नाइट आप समझ सकते हो। यहाँ पर लॉस्ट की एनर्जी में यहाँ रखूँगी क्योंकि इन तीनों कार्ड्स को भी मैं 2 कार्ड्स के साथ, और ये ज़रा छुपा भी लूँ क्योंकि फिर वो ऐसा ना हो बुरा लग जाए यूट्यूब वालों को। वांटिंग मोर, इनस्टेबल, और ये है जी स्पिरिचुअल पाथ, अवेकनिंग। हाँ ठीक है। और यहाँ पर ना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। आपने बड़ा ड्रामा क्रिएट कर दिया इस बंदे के दिमाग में, दिल में, इनकी लाइफ में बड़ी ग्रिप है आपकी इस बंदे के ऊपर, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। आप शायद सोच रहे होगे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो दिखाता जताता भी नहीं है कि मेरी उस पर ग्रिप है, लेकिन बिलीव मी आपकी बड़ी ग्रिप है भाई। सो व्हाई दिस ट्रैश एंड सोशल मीडिया, फेक प्रोफाइल एंड फ्रस्ट्रेटेड की एनर्जी, लॉक बॉक्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? लेट्स सी। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। देखो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको, ये बात तो तय है कि किसी फेक प्रोफाइल से आपको रात के टाइम स्पेशली आपकी कुछ पिक्चर्स, या किसी फेक प्रोफाइल से, या फिर इन्होंने अपनी प्रोफाइल्स को वो नहीं होता उसमें लगा देते हैं लोग, सेटिंग कर लेते हैं ना कुछ ऐसी कि अगर ये आपको देखें भी तो आपको पता ना चले, अगर ये ऑनलाइन भी हो तो आपको पता ना चले।
तो कुछ ऐसी सेटिंग वेटिंग इन्होंने की हुई है ताकि आपको पता ना चले, लेकिन वो देखते ज़रूर हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मैसेज आए हैं। और सोशल मीडिया, फेक प्रोफाइल, हिडन, तो ये हिडन किसी भी तरीके से, या तो कोई फेक प्रोफाइल से हैं इन हुए हैं आपसे, आपकी एनर्जी में, आपकी प्रोफाइल में, या तो हिडन एनर्जी है, या तो इन्होंने खुद को हाइड कर दिया है कोई ऐसी सेटिंग करके, लेकिन देखते ज़रूर हैं। आप कुछ भी पोस्ट करो या कुछ भी करो, ये बंदा बंदी जो भी है देखता ज़रूर है, आप पर नज़र पड़ी हुई है इस पर्सन की। और जब ये आपको देखते हैं कि भैया आप तो एकदम मस्त लगे पड़े हो, चिल मार रहे हो, खुश हो, अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर चुके हो, द फूल, और आप अगर किसी और के साथ हो, लेट्स से अगर आप किसी और के साथ हो, या आप कोई ऐसा सोशल मीडिया पर आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप काम करते हो, तो आपको ये बड़ा चिल देखते हैं, आपको देखते हैं कि यार इसको तो कोई परवाह नहीं, कहीं इसने मुझे एकदम ट्रैश की तरह उठा के फेंक तो नहीं दिया है, ठीक है, क्योंकि ये इनको आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पेज की एनर्जी में है बंदा, एज में छोटा है या बहुत इमेच्योर है, और आपको इस वक्त ये कुछ देने के लायक भी नहीं है। मतलब अगर आपने कोई कमिटमेंट वगैरह का कोई इनसे ऐसा सोचा था तो भूल जाओ, क्योंकि इस वक्त तो ये पर्सन मुझे अभी भी वो पेज वाली, बचपने वाली, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में दिख रहा है। यानी देख भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, या इनको लगता है कि आप चेंज हो चुके हो, आपने अपनी दुनिया चेंज कर दी है। आप इनको समटाइम ये भी लगता है एट द नाइट टाइम कि आपको और इनको डेस्टिनी ने मिलवाया था, मगर इन्होंने सारा कबाड़ कर दिया, सब कुछ इन्होंने ख़राब कर दिया, इन्होंने सारा रायता फैला दिया। तो एक समटाइम ये अपने आप को ब्लेम देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि यार मुझे एक अच्छा कनेक्शन मिला था, एक खूबसूरत साथी मिला था, मुझे डिवाइन ने, यूनिवर्स ने मुझे एक ये फेटेड कनेक्शन था, एक कुदरत ने, किस्मत ने मुझे वो बंदा या बंदी मुझे दिया था, और मैंने अपने बचपने में आके वो सब तबाह कर दिया। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है और कोई चारा नहीं है कि मैं उसको कहीं हिडन प्रोफाइल से या छुप छुप के या दूर से देख सकता हूँ या देख सकती हूँ। अदरवाइज़ मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। जो मैंने रायता फैला दिया है, अब इसको साफ़ करना बड़ा ही मुश्किल है। पेज की एनर्जी में दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन, या तो आपसे एज में छोटे हैं, या तो फिर ये पर्सन बहुत इमेच्योर हैं, इमेच्योर हरकतें करते भी हैं या करते आए भी हैं। यहाँ पर ऑब्सेशन की एनर्जी, डिज़ायर्स की एनर्जी क्यों है, घोस्टेड एंड ब्लॉक्ड की एनर्जी भी है यहाँ पर। मे बी आपने इनको ब्लॉक्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, या इन्होंने आपको घोस्ट किया, ब्लॉक किया है, या आपने इनको कट ऑफ कर दिया है, दोनों चीज़ें हो सकती है। पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनको ब्लॉक्ड एनर्जी में डाल दिया है। अगर आपने वैसे ब्लॉक नहीं भी किया तब भी आपने इनको अपने माइंड में ब्लॉक कर दिया, मतलब आपने अपनी एनर्जीज में से इनको ब्लॉक कर दिया है। आप अपनी एनर्जीज अब देने के लिए रेडी नहीं हो, या बिल्कुल 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर। और एक कार्ड में और देखूँगी, आपने इनको लगता है अच्छा, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं आपसे, आपकी कोई ऐसी पिक्चर वगैरह देखकर, या आपका कोई पुराना ऐसा मैसेज पढ़ लेते हैं, देखते हैं, आपकी आवाज़ सुन लेते हैं, ये ना बहुत ऑब्सेस्ड हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर अंदर ही अंदर एकदम वो आ रही होती है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर जब ये आसपास देखते हैं, आते हैं, व्हाट्सअप खोलेंगे या कुछ भी, आपका मैसेज नहीं होगा या आप वहाँ पे नहीं मौजूद होगे, तो इनको बहुत खालीपन फील होता है उस टाइम पे, स्पेशली एट द नाइट टाइम। स्पेशली मुझे लग रहा है जैसे 12 बजे के बाद, 1 या 2 बजे के बाद ये एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं। मतलब दे फील सो लॉस्ट विदाउट यू, बहुत ज़्यादा इनको लॉस्ट फील होता है। जैसे यहाँ पर ना ये जो लेडी है, इसके हाथ में एक पिंजरा है, राइट। इनको लगता है पहले तो ये मेरे पास कैद थी या कैद था, अभी ये पिंजरे में से पंछी जा चुका है, ये मेरी कैद से बाहर निकल चुकी है, क्योंकि मैं उसको कुछ दे नहीं रहा था, मैं ब्रेड क्रम्ब दे रहा था। जब भी वो आता था या आती थी तो मैं तो रनर था, मैं तो भागता था, और मैं तो उसको ब्रेड क्रम्ब देता था, कभी बहुत प्यार देता था तो कभी पीछे भाग जाता था। मुझे जब दिख रहा है ना, जैसे ये पर्सन को ना बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ना जैसे सेक्सुअली अट्रैक्शन बहुत फील होती है। फिर जब ये आपको आसपास ढूंढते हैं, आप नहीं मिलते हो ना, तो इनको इतना ज़्यादा लॉस्ट फील होता है कि मैं आपको क्या बताऊं यार। मैं इस बंदे की एनर्जीज जो पिक कर रही हूँ, शायद मैं उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। अगर ये पर्सन आपको कहीं मिलने के लिए बुलाए ना, मत जाना, बी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लगता है कि आपने इनको ब्लॉक कर दिया है, या आपने एनर्जीज देना बंद कर दिया है, आपने इनको कट ऑफ कर दिया है। बहुत लॉस्ट फील करते हैं बहुत ज़्यादा। जब इनकी डिज़ायर पूरी नहीं हो रही है ना अभी, तो ये इनको लगता है कि मतलब मैं क्या ही कर दूं।
कैसे मैं उसको समझाऊं, कैसे उसको वापस लाऊं। या क्वीन ऑफ पेंटिकल। अच्छा, ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप जो है ना वो आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए थी, आप एक स्टेबल पर्सन हो। क्योंकि ये पर्सन कभी भी आपको वो स्टेबल कनेक्शन नहीं दे सकते थे। मे बी यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है बॉटम में, तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई कास्ट कल्चर का, रिलीजन का कोई ऐसा इशू रहा हो जिसकी वजह से ये पर्सन आपको एक स्टेबल कनेक्शन नहीं दे सके अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये क्योंकि आपके ऊपर डिपेंडेड हो गए, इसीलिए ये आपको अपने माइंड से निकाल भी नहीं सकते हैं। तो बंदा दोनों तरफ से फंसा हुआ दिख रहा है मुझे, तो ना तो माइंड से निकाल पा रहा है। हालांकि आप स्टेबल हो चुके हो, आप अपने स्पिरिचुअल पाथ को समझ चुके हो, आप अवेकनिंग में आ चुके हो, आप आगे बढ़ रहे हो। आपको ये इनस्टेबल कनेक्शंस और इस तरह की एनर्जीज अब नहीं चाहिए, आपको चाहिए स्टेबल। तो ये पर्सन आपको देखते हैं कि आप कितने स्ट्रांग हो। समटाइम ये पर्सन आपको इस तरह भी फील करते हैं। चैरियट यहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों अपने ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकता है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसे मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि यहाँ पर चैरियट का कार्ड आया था। तो चैरियट का जो कार्ड है ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है और डिफरेंसेस को बताता है। तो हो सकता है कास्ट, कल्चर या एज का कोई गैप हो आप दोनों के बीच, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। क्योंकि एक पेज का एक क्वीन के साथ भला क्या मुकाबला, ठीक है, वो तो पेज की तरह सोचता है। और एक क्वीन, वो भी क्वीन ऑफ पेंटिकल, जो ऑलरेडी स्टेबल है, जो अगर किसी के साथ कनेक्शन में जाएगी भी या जाएगा भी तो वो स्टेबल कनेक्शन चाहेगी। और वो पेज है, वो पेज कुछ नहीं, उसके पास आपको देने के लिए बाय द वे कुछ भी नहीं है, सही बता रही हूँ। और वो उसको खुद भी पता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंडेड है। इस वक्त ये पर्सन अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है। स्पेशली इनको नींद भी नहीं आती है। वाई दिस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट इज हियर, लॉकडाउन की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ओ माय गॉड, 3 ऑफ सोर्ड्स, यस। ओ माय गॉड यार, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। और ये थर्ड पार्टी जो भी है, अच्छा, ये आपको पता है आपसे क्यों दूर है ये, या देखो इनको डर है। ये देख रहे हो, ये यहाँ से इनको कैसे लिपट के रो रही हैं और ये सामने तलवार, और ये उनको ख़त्म कर चुके। इनको आपका डर है। जो थर्ड पार्टी है वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है, इसीलिए ये इस वक्त बहुत, मैं आपको बता रही हूँ, ये बंदा या बंदी जो भी है इस वक्त बहुत ज़्यादा बड़ी मुश्किल में, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। ऊपर से आपने भी बात करना छोड़ दिया है, आपने भी एक नाराज़गी दिखाई है। तो ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहा है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, बहुत परेशान है ये। वो थर्ड पार्टी जो है वो इनको बहुत कंट्रोल करती है। थर्ड पार्टी जो भी है, वॉट एवर, कोई मतलब थर्ड पार्टी यहाँ पर जो भी है, इस पर्सन को खौफ है उस थर्ड पार्टी का। अपने को लेकर नहीं है, अपने को लेकर खौफ नहीं, आपको लेकर है कि कहीं ये जो थर्ड पार्टी है ये आपको कोई नुकसान न पहुँचा दे। इनको ये मसला है, क्योंकि देखो ना, साफ साफ यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है, 3 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ देखो 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे सोर्ड्स है। और ये देखो किस तरह की पिक्चर है कि वो विन करके यहाँ पर थर्ड पार्टी, और वो इनको लेकर रो रही हैं, ये देखो। तो इनको डर है इस थर्ड पार्टी का। ओके, तो इनमें इतना स्ट्रेंथ भी नहीं है कि ये उस थर्ड पार्टी से पंगा लें। और क्या सोचते हैं इनके लेट नाइट थॉट्स, और क्या हो सकते हैं, मैं थोड़ा और डिटेल देखूंगी, फिर हम इनके इनिशियल्स भी लास्ट में चेक करेंगे। और क्या ये थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं। और ये क्या सोचते हैं थर्ड पार्टी के बारे में। ओह, गलत सवाल कर दिया मैंने, लेकिन अब जो कार्ड्स आ गए हैं तो मैं लूँगी, ठीक है। और मेरे व्यूवर्स के बारे में क्या सोचते हैं। ये तो बहुत सारे हैं कार्ड्स। अच्छा, थर्ड पार्टी के लिए तो यहाँ पर मैजिशियन आया है,
6 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है। कभी थर्ड पार्टी भी इनकी चहीती हुआ करती थी, बट टाइम के साथ साथ इन दोनों के कनेक्शन में कुछ गड़बड़ हुई, दिक्कतें हुई और मसले खड़े हुए। ठीक है, मे भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो या फिर कोई ऐसा रोमांटिक पर्सन हो। ठीक है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल, दोनों के बीच इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। थर्ड पार्टी कोई ऐसा भी हो सकती है कि जो इनके ऊपर इनको कंट्रोल करने के लिए मैजिक वगैरह का भी साथ लेती है। मतलब कोई रिचुअल या कोई मैजिक या कोई ऐसी स्पेल इसकी पर्सन के ऊपर थर्ड पार्टी करती रहती है ताकि वो आपसे दूर रहें और उनके साथ जुड़े रहें। अगर ये थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी की तरफ होते भी हैं, जाते भी हैं, तो उस जादू की वजह से, उस मैजिक की वजह से। ठीक है, रही बात आपकी, यहाँ पर मुझे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दिखी है, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी दिखी है। आपके साथ इस पर्सन के इमोशंस जुड़े हुए हैं। ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। ठीक है, मे बी ये शादी के बारे में भी सोचते हैं आपके साथ, क्योंकि यहाँ हायरोफेंट की एनर्जी है या किंग ऑफ वॉन्ड्स। इनको ये जिम्मेदारी, इनको पता है कि इनको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये आपको खो देंगे और ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये बात तो तय है। देखो 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँगी, क्या ये थर्ड पार्टी को छोड़, वैसे ये देखो करना तो चाहते हैं लेकिन आपके साथ, लेकिन ये चाहते हैं पहले थर्ड पार्टी का कुछ किया जाए, वरना आपको नुकसान ना दे कोई। बस ये आपके नुकसान से डरते हैं, बाकी इनको अपनी कोई ख़ास परवाह नहीं दिख रही मुझे। बंदा दोनों तरफ से परेशान हो गया, पागल हो गया, टेंशन में पड़ा हुआ है। क्वीन ऑफ कप्स, यस डेफिनेटली इस पर्सन की आपके लिए जो डिज़ायर्स हैं, जो ये वाकई आपके ऊपर डिपेंडेड है भाई। देख रहे हो इस तरह से ये पर्सन आपको वापस पाना, दे वॉन्ट यू बैक एनी हाउ। क्वीन ऑफ कप्स, आपका प्यार इनको वापस चाहिए, जो पहले आप दिया करते थे अब नहीं देते। ये देखो एफ़र्ट्स भी लगाएंगे अब ये। अब देखो किस तरह से ये बेबी उसके ऊपर जो उसको किस कर रहा है, उसको पकड़ रहा है, अपने पास बुला रहा है, मेरे पास आओ, मैं एफ़र्ट्स डाल रहा हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारे ही साइंस आ जाते हैं। ठीक है, सारे ही साइंस आ जाते हैं, बट स्ट्रांगली थोड़ा मुझे आज जेमिनी की एनर्जी, लियो की एनर्जी, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रांग दिखी है। टॉरस भी हो सकते हैं बाय द वे, फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो इनके लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर ये हैं जो हमने अभी देखे। लेट्स सी इनके इनिशियल्स क्या हो सकते हैं। TESZNO, बहुत ज़्यादा नहीं निकाल लिए मैंने इनिशियल्स। QTUZJEFKMV और A। ठीक है, ये इनिशियल्स हो सकते हैं इनके। इनिशियल्स का इतना नहीं होता है वैसे, आपकी तसल्ली के लिए मैं देख रही होती हूँ। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो इसका मतलब रीडिंग आप ही के लिए है। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।